डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे विभिन्न उम्र के लोगों के लिए उचित परिधान का चुनाव करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमारे जो लाइफ में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है वो होता है खाना पीना और हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा खान पान कैसा है और हम किस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते हैं। क्योंकि वस्त्र से हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, हमारा संस्कृति का अनुमान है वो भी प्रभावित होता है। यानी हम अगर अच्छे वस्त्र पहनते हैं और समय के अनुसार या सुंदर वस्त्र पहनते हैं तो ये हमारा जो व्यक्तित्व है उससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है और हम अंदर ही अंदर खुश भी होते हैं और प्रसन्नचित भी होते हैं। इसके अलावा हमारा जो व्यक्तित्व होता है आकर्षक भी हो जाता है और गौरवशाली भी, जिसे हम कह सकते हैं गौरवशाली हो जाता है। साथ ही हमारा जो व्यवहार है मृदु और सुंदर व्यवहार वाला बनकर दूसरों का जो ध्यान है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी वस्त्र अपनी भूमिका निभाता है। तो हम ये देखें कि अगर अच्छे परिधान पहनते हैं, स्वच्छ परिधान पहनते हैं, समय के अनुसार परिधान पहनते हैं तो उनसे हमारा मन तो खुश होता ही है, साथ में देखने वाला जो व्यक्ति होता है उससे भी उसका मन भी काफ़ी प्रसन्न और आनंदित होता है। अब वस्त्रों का चयन करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि वस्त्रों को हम अपने पास में, चेहरे के पास में रख कर के देखें और क्या वह हमारे रंग के ऊपर अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है। गहरे रंगों के जो परिधान होते हैं जिसमें बड़े बड़े फूलों वाले नमूने हो व्यक्ति को और भी अधिक मोटा दिखाते हैं। सफ़ेद अथवा हल्के रंगों वाले वस्त्र से देहाकृति पतली और चुस्त दिखाई देती है, अतः नाटे और मोटे लोगों के लिए ऐसे ही रंगों का चुनाव करना चाहिए। छोटे एवं हल्के रंगों के छापों में रंग रूप खिला खिला, शरीराकृति अधिक चुस्त, आकर्षक, फुर्तीली दिखाई देती है। चेक वाले परिधान दुबले पतले एवं लंबे व्यक्ति को अधिक अच्छे लगते हैं। अतः परिधान की जो रचना है एवं संयोजन ऐसा किया जाना चाहिए जो हमारी देहाकृति के दोष को छिपाए और जो विशिष्ट अंगों को और भी अधिक आकर्षक रचना की बात करेंगे, यानी बॉडी बिल्टअप कैसा है, परिधान में प्रयुक्त की जाने वाली रेखाएं कैसी है, यानी लाइंस कैसी है इन द गारमेंट्स, एज क्या है, कौन सी एज के लिए परिधानों का सिलेक्शन कर रहे हैं, फैशन, व्यवसाय, अवसर और समय के अनुरूप, वस्त्रों का रंग कैसा है, वस्त्र की मजबूती कैसी है, बजट आदि के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक संरचना की, यानी बॉडी बिल्टअप कैसा है। बॉडी बिल्टअप का मतलब होता है कि व्यक्ति या महिला जो है मोटी है, पतली है, नाटी है, छोटी है या लंबी मोटी है, किस प्रकार की जो है महिला है या व्यक्ति है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें परिधानों का सिलेक्शन भी करना आवश्यक होता है। यानी उसके अंदर जो रंग होते हैं, उसके अंदर जो रेखाएं होती है वो सेलेक्ट करते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कोई दुबली और लंबी महिला है, यानी लीन और थिन वुमेन है, तो उसमें अगर हमने लंबी रेखाओं का इस्तेमाल किया तो वो महिला और भी ज़्यादा लंबी दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो उसके लिए परिधान चुनने होंगे उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो महिला पहले से लंबी है और पतली है, तो अगर हमने लंबी रेखाओं का यूज़ किया तो और भी ज़्यादा पतली लगेगी। तो ऐसी महिलाओं के लिए आड़ी रेखाओं का इस्तेमाल वस्त्रों के अंदर किया जाना चाहिए, क्योंकि आड़ी रेखाएं जो हैं वो चौड़ाई को बढ़ाती है। तो पतली महिला है तो वो थोड़ी सी चौड़ी लगे, उसके लिए हमें आड़ी रेखाओं का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर महिला पतली है तो बड़े बड़े फूल पत्ती वाली आस्तीन हो सकती है, यानी पफ स्लीव्स हो सकती है, बड़े बड़े पॉकेट से अलंकृत जो वस्त्र है इन पे उपयोग में लाए जाने चाहिए। तो शरीर से चिपकने वाले परिधान इनको नहीं पहनने चाहिए। इसी तरह से अगर महिला नाटी और दुबली है, यानी छोटी है और पतली है, कई बार ऐसी महिलाएं भी हैं, तो उसमें जो है एक ही रंग के परिधान जिसमें आड़ी रेखाएं और खड़ी रेखाएं
का सम्मिश्रण हो से निर्मित परिधान पहनने चाहिए। खड़ी रेखाएं इनकी लंबाई को बढ़ाते हुए प्रतीत होती है तथा आड़ी रेखाएं इन्हें थोड़ा मोटा करके दिखाने में सहयोग करती है। इन्हें भी जो चुस्त फिटिंग वाले जो परिधान हैं यानी टाइट फिटिंग जो है उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। ढीली फिटिंग के परिधान में इनका व्यक्तित्व अच्छा दिखाई देता है। परिधान की सिलाई भी सादी होनी चाहिए। इन्हें विपरीत रंग के परिधान यानी कॉन्ट्रास्ट कलर जो है उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। छोटे छोटे नमूने वाले हल्की मुलायम रचना वाले वस्त्र इन पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इन्हें खंडित रेखाओं से निर्मित परिधान का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। इनसे इनका नाटापन जो होता है और छोटापन और भी अधिक नज़र आने लगता है। तो इस तरह से यदि हम देखें, मान लो कोई मोटी महिला है तो उसमें अगर मोटाई ज़्यादा है तो उसमें लंबी रेखाओं वाले परिधानों का उपयोग करना ठीक रहता है। अगर चेहरा गोल हो तो नुकीले गले का वस्त्र पहनना चाहिए। गोल चेहरे पर गोल गला ज़्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि गोल गला से इनका मोटापा और भी बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो इस तरह से हम देखें तो अलग अलग जो आकार है, हमारा जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रेखाओं वाले जो नमूने हैं उनका उपयोग वस्त्रों के अंदर किया जाना चाहिए। इसके बाद हम करते हैं जो विभिन्न प्रकार की लाइनें यूज़ की जाती है। लाइन जो है विभिन्न प्रकार की, जिसके अंदर खड़ी रेखाएं होती है, लंबवत या ऊर्ध्वाकार रेखाएं होती है, डिज़ाइन बनाने के लिए किया जाता है। खड़ी रेखाएं क्योंकि वर्टिकल लाइंस है, खड़ी रेखाएं हैं जिन पर हम अगर नज़र डालें तो हमारी नज़र नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ऊपर से नीचे की ओर जाती है, जिनसे किसी भी चीज़ की लंबाई बढ़ती हुई नज़र आती है। तो इनका जो यूज़ है, लंबी रेखाओं वाला जो परिधान है, इनका यूज़ आड़ी या मोटी महिलाओं के लिए या नाटे और छोटे जो होते हैं उनके लिए उपयुक्त होता है। इसी तरह से जो आड़ी रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं या हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं, ये स्लीपिंग, जिसे हम कह सकते हैं स्लीपिंग है, ये मोटी महिलाओं के लिए अनुपयुक्त होती है। इनका उपयोग लंबी महिलाएं जो हैं उनके लिए किया जाना चाहिए। वक्र रेखाएं, जिसका उपयोग ज़्यादातर हमने देखा है कि जो फूल वाली डिज़ाइंस है और इसके अलावा गले की जो डिज़ाइंस है, योक है, इनमें इनका उपयोग किया जाता है, जिससे एक गोलाई का आभास होता है। तिरछी रेखाएं जो होती है, ये ढलुआ जिसे हम कहते हैं, स्लांटिंग जिसे कहा जाता है, यानी दोनों का मिश्रण होता है, लंबी और आड़ी रेखाओं का। तो यहाँ पर जो तिरछी रेखाएं हैं, नम्रता और शालीनता का भाव इनसे छलकता है और ये रेखाएं लगभग सभी पर अच्छी लगती है। और देखा जाए तो साड़ी के पल्लू में ज़्यादातर तिरछी रेखाओं का ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दिखाई दे रही है विभिन्न प्रकार की जो रेखाएं हैं, जैसे लंबी रेखा, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा और वक्र रेखाएं। इसके अलावा वी आकार की रेखा जो है वो ज़्यादातर गले में उपयोग में लाई जाती है। वी आकार की रेखाएं लंबाई जितनी अधिक रखी जाती है उतनी ही अधिक लंबाई बढ़ने का भ्रम पैदा करती है। तो अगर ज़्यादा लंबा व्यक्ति है तो उसमें वी आकार की जो रेखाएं हैं, ज़्यादा स्टीप जो है, उन रेखाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की रेखाओं, वी आकार की रेखाएं, तो ये अलग अलग जो रेखाएं हैं वो अलग अलग प्रकार से कोई चौड़ाई को बढ़ाते हुए, कोई लंबाई को बढ़ाते हुए प्रतीत होती है। इसके अलावा परिधान को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें उम्र को भी ध्यान में रखना चाहिए, यानी परिधान का चुनाव करते समय आयु को भी ध्यान रखना आवश्यक है। अगर हम बड़े लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए चुनाव करते हैं रंगों का, तो उसमें हल्के रंग जो हैं, सफ़ेद रंग आदि के परिधान ज़्यादा उपयुक्त होते हैं क्योंकि ये शांति का प्रतीक होते हैं, पवित्रता के प्रतीक होते हैं। लेकिन अगर छोटे बच्चों के लिए परिधान का सिलेक्शन करें तो वहाँ पर बच्चों का रंग जो है उसको भी ध्यान में रखकर परिधान का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर बच्चों के अंदर हर प्रकार के कलर अच्छे लगते हैं, चटक रंगों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो वस्त्र हैं शिशु के लिए कोमल होने चाहिए, सूती वस्त्र होने चाहिए और जो त्वचा पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन ना पहुँचाए, इस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग इन पर किया जाना चाहिए। साथ ही थोड़े से ढीले वस्त्र होने चाहिए। इसके अलावा नायलॉन, डेक्रॉन और सिंथेटिक रेशों का यूज़ इनके परिधानों के अंदर नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम एडोलेसेंट के लिए कपड़ों का
चयन करते हैं तो उसमें भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उन पर ज़्यादातर तो सारे रंग के परिधान अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका जो रंग है उसके अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन, कपड़ों का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। इसके अलावा क्या काम कर रहे हैं, किस प्रकार का उनका व्यवसाय है, उसके अकॉर्डिंग भी कपड़ों का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। फैशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। फैशन के अकॉर्डिंग, पर ऐसा नहीं है कि जितने भी सारे फैशन शोज़ होते हैं वो सारे परिधानों के उपयोग के लिए किए जाते हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन सा फैशन हमारा समाज के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है, उसी का उपयोग किया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फैशन वाले कपड़े का उपयोग आमजन के लिए नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो व्यवसाय है, किस प्रकार का हमारा ऑक्यूपेशन है, परिधानों का सिलेक्शन हमारे व्यवसाय के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जिसके अंदर अगर कोई पुलिसकर्मी है या कोई चिकित्सक है या कोई सुरक्षाकर्मी है, सैनिक है, तो उनसे जो जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं उनके लिए अलग प्रकार के परिधानों का इस्तेमाल किया जाता है। अग्निशमन है तो उनमें काम करने वाले कर्मचारियों की पोशाक जो होती है वो अलग प्रकार की होती है। अगर जो यात्रा करने वाले हैं तो उनके अलग तरह की परिधानों का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो अलग अलग व्यवसाय के अकॉर्डिंग भी अलग अलग प्रकार के परिधानों का चुनाव किया जाता है। इसके अलावा मौसम के अनुरूप होना चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है तो वहाँ पर हल्के रंगों का उपयोग किया जाना चाहिए, कॉटन के कपड़ों का उपयोग किया जाना चाहिए। अवसर और समय के अनुरूप होना चाहिए। शादी समारोह के लिए अगर हम परचेज़ करते हैं तो उसमें चटक रंगों का परिधान ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर हम फॉर्मल में करते हैं तो जिसमें कम अलंकरण हो, कोई अलंकरण ना हो फॉर्मल के लिए, तो उस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर वहाँ पर फॉर्मल ड्रेसेस में हम चटकीले भड़कीले रंगों का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर वो ज़्यादा शोभा नहीं देता है। इसके अलावा कलर, जो रंग है वो भी वस्त्रों में जो रंग यूज़ किया जाना चाहिए वो भी, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हल्के रंग जो होते हैं, गोरे जो लोग होते हैं उनके ऊपर हल्के रंग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर डार्क है तो उनके ऊपर भी हल्के रंग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन गोरे लोगों के ऊपर दोनों प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी वस्त्र हम परचेज़ कर रहे हैं मजबूत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, ज़्यादा समय तक चलने वाला होना चाहिए और बजट को ध्यान में रखते हुए, यानी हमारा जो बजट है उसको ध्यान में रखना भी काफ़ी आवश्यक होता है। क्योंकि वस्त्र खरीदते समय अगर हमने बहुत ही ज़्यादा पूरा पैसा हम वस्त्रों पर लगा दें तो हमारा जो बजट है वो कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। तो रोज़मर्रा में अगर हमें पहनना है तो हम साधारण दाम में अच्छे कपड़ों का चयन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो नॉर्मल बातें हैं जिसमें जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, जिसमें उम्र है, हमारा फिजिक कैसा है, हमारा बॉडी बिल्टअप कैसा है, कलर कैसा है, आदि चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वस्त्रों का चुनाव किया जाना चाहिए।